नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रवण बोरा, लीवर रोग विशेषज्ञ, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज आपको वायरल हिपेटाइटिस के बारे में बताना चाहूँगा। वायरल हिपेटाइटिस को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है हिपेटाइटिस ए और ई। हिपेटाइटिस ए और ई अमूमन खान पान यानी कि खाने पीने की वस्तुएं और पानी के जरिए आपके शरीर में ये वायरस प्रवेश होते हैं और आगे जाकर के हिपेटाइटिस ए और ई की बीमारी को जन्म देते हैं। विशेष करके दूषित पानी जो कि किसी तरह से हिपेटाइटिस ए और ई वायरस से संक्रमित हो गया है, ये पानी आपको हिपेटाइटिस ए और ई की बीमारी पैदा करता है। हिपेटाइटिस ए अक्सर बच्चों में देखी जाती है और हिपेटाइटिस ई अक्सर एडल्ट्स में देखी जाती है, लेकिन कई बार उल्टा भी हो सकता है। एडल्ट को भी हिपेटाइटिस ए हो सकती है और बच्चे को भी हिपेटाइटिस ई हो सकती है। आज की तारीख में हिपेटाइटिस ए का टीका उपलब्ध है, लेकिन हिपेटाइटिस ई का अभी तक कोई टीका बना नहीं है। दूसरा जो ग्रुप या समूह है, उसमें हम लोग हिपेटाइटिस बी और सी को मानते हैं। हिपेटाइटिस बी और सी ए और ई से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि हिपेटाइटिस बी और सी से लंबे समय तक लीवर में सूजन आ सकती है और लंबे समय बाद भी लीवर में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हिपेटाइटिस बी और सी अमूमन ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट चढ़ाने से, जैसे ब्लड, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, यूज ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स एंड सिरिंजेस, यानी कि वो नीडल्स, सिरिंजेस या आईवी सेट जिनको एक मरीज के बाद दूसरे मरीज में यूज कर दिया जाता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या कंटामिनेटेड हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स या दूषित डेंटल इक्विपमेंट्स, हीमोडायलिसिस और टर्चरिंग, इस तरह के रास्तों से ये हिपेटाइटिस बी और सी वायरस आपके शरीर में प्रवेश हो सकते हैं। आप जानना चाहेंगे कि अगर आपको ये वायरस से संक्रमण हो गया तो आपके शरीर में क्या सिम्टम्स होंगे। आपको थकान लगेगी, भूख कम लगेगी, आपका वजन घट जाएगा, आपको उबके आएंगे, उल्टी आएगी, आपकी आंखों का रंग पीला हो सकता है, आपके पेशाब का रंग पीला हो जाएगा और आप लंबे समय तक चलने के बाद में आप मोरलेस चलना फिरना आपका बंद हो जाएगा, आपको भर्ती करना पड़ेगा। इस तरह के लक्षण होते हैं। अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। फिर इसका निदान कैसे संभव है? निदान के लिए विशेष प्रकार की ब्लड की जांचें होती है। उस जांचों से मालूम पड़ेगा कि आप कौन से वायरस से संक्रमित है। उसके विशेष प्रकार के टेस्ट होते हैं और उस जांच के द्वारा ये भी मालूम पड़ेगा कि आपको जो हिपेटाइटिस हुई है वो हल्की है, मध्यम है या सीवियर है। हल्की हिपेटाइटिस बहुत कम समय में ठीक हो जाती है, लेकिन सीवियर हिपेटाइटिस कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है। हिपेटाइटिस जब सीवियर होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, तो एक रोग होता है जिसे हम लीवर फेलियर बोलते हैं, यानी कि आपका लीवर फेल हो जाता है। ऐसे में आप बेहोश हो सकते हैं, आपका पेशाब बंद हो सकता है, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, आपको तेज़ बुखार हो सकता है, आपका पेशाब बंद हो सकता है। ऐसी हालत में रोगी को आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है और उसमें से ज़्यादातर रोगियों की मौत हो जाती है। इसके अलावा अगर बी और सी वायरस आपके शरीर में रह जाए तो वो लंबे समय तक आपके लीवर को संक्रमित करेंगी और अगर उसका निदान और इलाज नहीं किया जाए तो धीरे धीरे आपका लीवर हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा, जिसको हम सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं, जो आगे जाकर के लीवर कैंसर का रूप भी ले सकता है, जो आपके लिए जानलेवा हो सकता है। आखिर इसका इलाज क्या है? हिपेटाइटिस ए और ई वायरस का इलाज जनरली बेड रेस्ट, हल्का खुराक देने से हो जाता है। इसके लिए कोई विशेष दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है, पर हिपेटाइटिस बी और सी के इलाज के लिए विशेष दवाइयाँ लेनी पड़ती है, खास करके अगर ये लंबे समय तक आपको संक्रमित करे। हिपेटाइटिस बी 5 से 10% एडल्ट्स में आगे जाकर के क्रॉनिक हिपेटाइटिस नामक रोग को जन्म देती है, जो सिरोसिस में बदल सकता है। अगर आपको क्रॉनिक हिपेटाइटिस हो गया है तो आजकल काफ़ी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ उपलब्ध है, जिसमें टेनोफोविर, एंटेकाविर आदि दवाइयाँ बहुत इफ़ेक्टिव है और ये दवाइयाँ लेने से आपके लीवर में होने वाले डैमेज को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, यानी कि सिरोसिस होने से पहले आपका इलाज हो सकता है। हेपेटाइटिस सी के लिए
पहले दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अभी बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध है, जैसे सोफोस्पोविर है, लेडीपास्विर है, डेक्लास्टाविर है। ये दवाइयाँ काफ़ी इफेक्टिव है और इन दवाइयों को लेने से आपके लीवर में आगे बढ़ने वाले डैमेज को रोका जा सकता है। आखिर वायरल हेपेटाइटिस बी और सी का प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन ये है कि हेपेटाइटिस बी के लिए आपको टीका लेना चाहिए और हेपेटाइटिस सी के लिए आपको ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए, अनलेस कि उनको लेना एकदम ज़रूरी हो। और अगर आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो डिस्पोजेबल चीज़ें हैं वो स्ट्रिक्टली डिस्पोजेबल हो, नहीं तो एक दूसरे का संक्रमण हो सकता है। अगर आपको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो आपको अपने परिवार वालों का भी टेस्टिंग करवाना चाहिए। अगर आपका स्पाउस है तो उसका भी टेस्टिंग करवाना चाहिए और आपके स्पाउस को टीका लगाना चाहिए ताकि उसका हेपेटाइटिस बी से प्रोटेक्शन हो सके। अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस सी का अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। धन्यवाद।